राम राम नमस्कार। मैं संदीप डाणा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नोरा डेयरी फार्म पर। तो अपनी देवकी गौ माता से वीडियो की शुरुआत करेंगे, जो फर्स्ट टाइमर की सबसे लंबी ऊंची तगड़ी जो बछड़ी है। तो एक छोटी सी जानकारी देने के लिए मेरे गौपालक भाइयों को कि बहुत दिनों से इंतज़ार था कि हरियाणा का मेला कब आए। तो हरियाणा का मेला तो भाई गौर से सुने, ध्यान से सुने। 30, 31 और 1 तारीख, 30, 31 और 1 तारीख को हरियाणा का मेला अपना आएगा। तो अपने सभी जो गौपालक हैं अपनी गायों को अपनी अच्छी तरह सेवा करके उनको अच्छे तैयार कर लें, ताकि आप अपने कंपटीशन में लड़ा सकें। अब आती है कैटेगरी के ऊपर बात। तो सबसे पहले मैं छोटी बच्चियों के ऊपर बात करता हूँ। जो खीरी और 2 दांत से 4 दांत की जो कैटेगरी है वो एक साथ होगी। और फिर आती है अडल्ट गायों के ऊपर। जो बच्चियां हैं वो चाहे ब्याही हुई हो चाहे बिना ब्याही हुई हो, लेकिन 2 दांत या 4 दांत हो, वो ड्राई में हो। 2 से जो 4 दांत की जो बच्चियां कई बार ब्याह जाती हैं वो बाखड़ी होनी चाहिए, सूक्ष्म होनी चाहिए, तो तभी उस कैटेगरी में खड़ी होगी भाई। अब आती है अडल्ट गायों की। जैसे अपनी ये है, मुझे तो ये 4 दांत लगी, लगभग जो 6 दांत हो गई और पूरे 8 दांत हो गई, तो वो लगेगी अडल्ट गायों में। फिर आती है मिल्क ब्यूटी की बात। तो मिल्क ब्यूटी हरियाणा नस्ल की लगेगी। तो मैं हरियाणा ही गाय के जानकारी दे रहा हूँ भाई। बाकी जो चोलिस्तानी है और माफ़ी चाहूँगा भिलाई नस्ल की जो गाय हैं और राठी हैं, साहिवाल हैं, उनकी भी सेम लगभग यही कैटेगरी है। तो हरियाणा के जो दीवाने हैं तो वे अपनी बच्चियों को तैयार करें। जैसे कि अपनी ये खीरी बछड़ी है तो ये उस कैटेगरी में लगेगी। ये 2 दांत बछड़ी है तो ये भी एक ही कैटेगरी में लगेगी। तो ये 2 दांत वो खीरी, 1 दांत टूट गया तो वो भी। तो मेले में बहस ना करें। अगर आपकी बछिया का अगर 1 दांत टूटता है तो वो 2 दांत की कैटेगरी में आएगी भाई। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 दांत टूट गया तो भी वो 2 दांत की कैटेगरी में आएगी। तो अपनी गोवंशों को उठाया नहीं गया है। तो बैठी बैठी की मैं आपकी एक ये दिखाने के लिए ऊपर आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ। तो होश का तो अपनी देव की भी आपको मेले में मिलेगी। तो जो भी भाई अपने मेले में जाने के जो इच्छुक हैं तो अपनी गोवंश की तैयारी करें। तो एक छोटी सी जानकारी जो मुझे मिली थी तो आपके बीच में मैंने ये साझा किया। तो सभी भाइयों को फिर से राम राम, जय गौ माता की।